अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुर्लिश उस्मान के चाहने वालों को ईगल जर्नी में खुश आमदीद कहते हैं। कुर्लिश उस्मान सीरीज की पिछली किस्त फैंस को दिल पर पत्थर रख कर देखना पड़ी, जहां उस्मान बे की बहादुरी से तमाम बाज़ंतीनी कांपते हैं। वहां तमाम बाज़ंतीनी तकफूरों का इत्तेहाद उस्मान बे के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा करता नजर आ रहा है। निकोला के एक खतरनाक वार से अभी उस्मान बे कुछ बेहतर ही हुए थे कि निकोला ने अपना दूसरा खतरनाक वार कर दिया और उस्मान बे ने अपने हाथों से जहर पी लिया। जब खुदा अपने बहादुर बंदों की मदद करता है तो जहर भी शिफा बन जाता है। उस्मान बे बहुत जल्द शिफा याब हो जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ जोलिया का कबीले पर हमला उस्मान बे की नींदें उड़ा देगा। जोलिया ने हमला करके न सिर्फ अमानत हासिल कर ली बल्कि गोंचा खातून को भी मौत के घाट उतार दिया। काई कबीले पर मुश्किलात के बादल मंडला रहे हैं। गद्दारों की गद्दारियां अरूज पर हैं। गद्दारों की गद्दारियां उस्मान बे के लिए हर मोड़ पर रुकावटें खड़ी कर रही हैं। बहादुर बे और गोगचे खातून को सोने के लालच ने पागल कर दिया है और वो अपनों के साथ बार बार गद्दारियां करते दिखाई दे रहे हैं। अब उस्मान बे दुश्मन के मंसूबों को किस तरह खाक में मिलाएंगे, ये आने वाली किस्त में देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काई कबीले में गोंचा खातून की मौत के बाद किस नए किरदार की एंट्री करवाई जाएगी। कबीले से अगवा होने वाले बच्चों को उस्मान बे किस तरह बचाएंगे। तुर्गत बे और कोसस का इत्तेहाद उस्मान बे के लिए कौन सी नई मुश्किलात खड़ी करेगा। उस्मान बे पोप ग्रेगर की अमानत वापस लाने के लिए क्या मंसूबा बनाएंगे। गोंचा खातून की मौत के बाद कौन सा अहम किरदार कुर्लिश उस्मान सीरीज को अलविदा कहने जा रहा है। निकोला का किरदार कब सीरीज छोड़ रहा है। दोस्तों, अगर आप इन सब दिलचस्प सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को जरूर से लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कुर्लिश उस्मान से जुड़ी हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। कुर्लिश उस्मान की शानदार और जबरदस्त इकसात का सिलसिला जारी है। उस्मान बे को क्या खबर थी कि इज़्निक का सफर उनके लिए इतना खतरनाक हो जाएगा। गद्दारों की गद्दारियों ने उस्मान बे को हर मोड़ पर बड़ी तकलीफों से दोचार किया है। बहादुर बे ने उस्मान बे के इज़्निक जाने के सफर से मुतल्लक खबर कोसस को पहुंचा दी और साथ ही साथ बहादुर ने कोसस को यह भी बता दिया कि पोप ग्रेगर की अमानत उस्मान बे के खेमे में है। तब कोसस, रोगातूस और निकोला ने मिलकर एक खतरनाक मंसूबा तरतीब दिया। निकोला ने उस्मान बे को खतरनाक घात लगाकर मारने का जिम्मा खुद लिया, जबकि रोगातूस ने अपनी कमांडर जोलिया के जरिए उस्मान बे के कबीले से अमानत चोरी करने का प्लान बनाया और कोसस ने अपनी बहन मारी के जरिए तुर्गत बे और उस्मान बे का इत्तेहाद खत्म करने की जिम्मेदारी ली। रोगातूस, कोसस और निकोला ने सलीब पर तलवारें रखकर उस्मान बे की बर्बादी की कसम खाई। निकोला ने उस्मान बे के रास्ते में खतरनाक घात लगाई और पहले उस्मान बे को 2 तीर मारे। 2 तीर मारने के बाद जब उस्मान बे को जख्मी हालत में देखा तो निकोला ने उस्मान बे पर तलवारों के वार कर दिए। उस्मान बे शदीद जख्मी हो गए और फिर मालन खातून उस्मान बे को एक गार में ले गई। मालन खातून ने उस्मान बे के जख्मों को दागा तो कुछ देर बाद उस्मान बे को कुछ हिम्मत मिली। दूसरी तरफ जोलिया बड़ी चालाकी से तुर्कमान के काफले के जरिए काई कबीले में दाखिल हो गई। जोलिया उस्मान बे के मरकजी खेमे में दाखिल हुई और उसने गोंचा खातून को जहर आलूद तीर से मार दिया और जोलिया ने पोप ग्रेगर की अमानत अपने कब्जे में कर ली। फिर जोलिया बाला खातून और उरहान गाजी को नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ी। दोस्तों, आने वाली किस्त में जोलिया और बाला खातून के दरमियान जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलेगी। जोलिया उरहान गाजी और बाला खातून को नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं हो सकेगी। नई आने वाली किस्त के ट्रेलर में जब उस्मान बे कबीले आते हैं तो गुंदोज बे बताते हैं कि काफरों ने कबीले पर हमला किया और हमारे बहुत से लोग शहीद हो गए और साथ ही साथ मदरसे में जेरे तालीम बच्चों को अगवा करके भी ले गए। जब बोरान आल्प को गोंचा खातून की मौत की खबर हुई तो बोरान बीवी की वफात पर फूट फूट कर रोने लगा, जबकि बाला खातून भी उस्मान बे के सामने शर्मिंदा दिखाई दी कि बाला खातून की मौजूदगी भी गोंचा खातून को न बचा सकी। उस्मान बे ने शहीदों को देखकर ये कसम खाई कि वो बहुत जल्द शहीदों की मौत का बदला लेंगे। सबसे पहले उस्मान बे कबीले में मौजूद गद्दारों को ढूंढेंगे, क्योंकि उस्मान बे जानते हैं कि कबीले में कोई ना कोई गद्दार मौजूद है।
जिसकी वजह से कबीले से हर अहम खबर दुश्मन तक पहुंच जाती है। दोस्तों, बहादुर बे की बहुत जल्द मौत देखने को मिलेगी और साथ ही साथ अब निकोला का भी बहुत जल्द खात्मा देखने को मिलेगा, क्योंकि अब निकोला के अलावा रोगातूस और कोसस के किरदार को भी बहुत मजबूत दिखाया जा रहा है। कुर्लिश उस्मान सीजन 3 में निकोला की मौत दिखा दी जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि एनिगोल किला की फतह के मौका पर निकोला की मौत दिखाई जाए। कुर्लिश उस्मान की पिछली किस्त के बाद अब सीरीज और भी दिलचस्प हो गई है और आने वाली एक साथ एक्शन, इमोशन और सस्पेंस से भरपूर होंगी। उस्मान बे का पहला मकसद बच्चों को वापस कबीले लाना और साथ ही साथ पोप ग्रेगर की अमानत वापस लाना होगा। वोंचा खातून की मौत के बाद अब कबीले में किसी नई लड़की की जल्द एंट्री करवाई जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि उस्मान बे अगवा बच्चों को वापस लाने के लिए कबीले में मौजूद गद्दार बहादुर बे का इस्तेमाल करें। जब उस्मान बे गद्दार की असलियत जान जाएंगे तो उसे मारने से पहले वो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। जंगी हालात बेहतर हो जाने के बाद जरकोताई और आइगल की शादी भी देखने को मिलेगी। आने वाली कुछ ही किस्तों में जरकोताई और आइगल की शादी दिखा दी जाएगी। दोस्तों, कुर्लिश उस्मान की ये किस्त आपको कैसी लगी, आपने हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।